हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है। बस एक काम करना, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान है, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवादिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवादिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवादिदेव महादेव ने कहा फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवादिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया,
और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता। कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी। और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे हैं, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना। ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे। और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो रिजी जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल, पीछे मटो तो निमाड़ी हो। यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो फिर बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है। और दूसरा वो तो मोबाइल पे लगा। पर एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठ कर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ बोले तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए। आपकी आधी परिक्रमा होगी, क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है, हम बताना जरा। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना
3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी मिलेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन, और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानू। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहा है, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं, पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी। खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है। दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चित का है आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमजोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप उतनी मेहनत पूर्ण करो। जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमजोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सब दूर दिखाया संतान नहीं होगी, आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव पुराण में कहा होगा। जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है, तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। विल पावर मजबूत हुआ और बाबा ने औलाद दे दी। तुम विश्वास पक्का करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दड़ी हो गया, उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक जम के बोलो, क्या ये दुर्वा, एक दुर्वा, एक सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को, और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी थी? किसने दी थी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर।
धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी, वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्बा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्बा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्बा दी है, ये दुर्बा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्बा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके बेबहू को मजबूत कर देती। एक दुर्बा सहज नहीं है। दुर्बा पीछे देखोगे तो डंडी एक है। देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्बा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्बा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्बा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्बा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर, शिव को समर्पित कर कर, एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। इस वर्ष देश और विदेश में 10th और 12th का एग्जाम बच्चों ने दिया और सबने महादेव पर विश्वास कर कर दिया। एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर का स्मरण कर कर अपनी विद्या के साथ में दिया। और जिसने दिल से 10th 12th का एग्जाम दिया और बाबा पर भरोसा कर कर दिया, खूब मेहनत कर कर दिया, उनका रिजल्ट मेरे बाबा ने अच्छा बनाया और अच्छा दिया। वो बेटा बेटी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंद में हुए, आनंद था। आपके बल को मत गिरने दो, आपके विश्वास को मत गिरने दो। विश्वास दृढ़ी रखिए, जितना दृढ़ी हो सकता है उतना। रोग आए गया, बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ गई है, तकलीफ बढ़ गई है, विल पावर मत गिरने देना। आ गई ना बीमारी, आपको कथा में पहले कहा था, सबसे कठोर लोहा होता है, लोहे की तलवार बनती है, गुप्ती बनती है, बंदूक बनती है, तलवार से लोगों को मारा जाता है। सबसे कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। कठोर कौन है लोहे से ज्यादा? बोलो बोलो, अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी। एक लोटा पानी डाला, अग्नि बुझ गई। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भरकर निगल जाता है। जरा विचार करिएगा, ये मनुष्य अग्नि से, पानी से, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है, जो पानी को पचा जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान सूरमाओं को भी बीमारी निगल जाती है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को, माइकल जैक्सन जैसे हीरो, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, जिन्होंने खूब फिल्में बनाई, बीमारी स्वयं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे को भी बीमारी। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को निगल जाती है।
और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, जो बीमारी को ही निकल जाता, बीमारी को निकल जाता। एक बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी हुई है उसको लाकर हम जब खाते हैं, ये बेलपत्र नहीं रहती, ये औषधि बन जाती है। इस व्यासपीठ ने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है, लाखों की भीड़ में लोग कथा सुनने आते हैं। बेलपत्री के महत्व को जिसने जान लिया वो जान जिसने खाया उसको मालूम पड़ा। हाँ, किसी किसी के मुंह में खाने से छाले पड़ जाते हैं या छार मुंह हो जाता है, नहीं खा पाते, तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर सुखाकर चूरा बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो, पानी से निगल लो, है तो महादेव का प्रसाद, है तो औषधि, वो भी तो सुख देगी। नहीं खा पा रहे उसको खाओ। शुगर जिसकी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, 11 दिन नहीं 3 दिन बेलपत्र बाबा की उठाकर खाकर शुगर की जांच तू अपने घर में ही कर ले, शुगर तुझे लेवल में मिलेगी। ये शिव तत्व है। बेलपत्र में औषधि तत्व जुड़ा हुआ, शिव पर चढ़ी हुई, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई, भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित जो सामग्री भगवान को चढ़ी हुई है वो अमृत के तुल्य है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का।